देखें तो यहाँ पर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखे हैं, जैसे कि हमको लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 पावर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे देखो तो 34 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। तो ये नंबर हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट होते क्या हैं, ठीक है। इसके कुछ लॉज वगैरह हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सारे लॉज वगैरह जान लेते हैं एक बार, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि हमको एक नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 5 × 4 इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है कि इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। जितने नंबर आ रहे हैं, देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं आ रहा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे काउंट करेंगे, 4 और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। 3 बार आ रहा है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। इसी तरीके से इसको काउंट करो, 1 2 और ये तो 5 है, 5 की पावर भी 2 हो गई, ठीक है। 4 भी कितना है, 1 और 2 बार है तो इसकी पावर भी क्या हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी है, ठीक है। जैसे कि हमको नंबर लिखा हुआ है 54, ठीक है। अब 54 को कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करो, ठीक है, एज एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड करो, एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है। अब देखो 54 लिखा हुआ है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसको एक्सप्रेस करने के लिए छोटा सा तरीका है बेटा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एलसीएम करा है ना। तो बस वही एलसीएम जैसा तरीका, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 टाइम, ठीक है। अब फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि एक ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर से डिवाइड होगा, सबसे छोटा ऑड नंबर 3 है तो फिर से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 के टेबल में, ठीक है। 7 7 टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, और फिर 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने 54 को जब फैक्टर बनाया तो इस तरीके से आया हमारे पास, ठीक है। 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब देखो 2 है और 3 है, दो ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं और नंबर तो रिपीट हो नहीं रहे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 तो एक बार रिपीट हो रहा है, और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, इस वाले तरीके में, ठीक है। फिर इसके अलावा ये तो हो गया बेटा कि नंबर्स को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जब हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, प्रॉपर्टीज कह लो आप या लॉस कह लो आप, ठीक है। तो वो लॉस एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है। वो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, ठीक है। वो इन सब प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे और इन सब का भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको बताया गया है ये सब, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्या, ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा जा रहा है सेम नंबर से, ठीक है। ए है और ए को एक नंबर से ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा है, लेकिन ए के ऊपर पावर थी यहाँ पर 3 और यहाँ पर पावर है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज देखो वापस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये है 3 के ऊपर 3 पावर, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना हमारा 3, इसको हम कहते हैं बेटा बेस, और ये पावर है, ठीक है। इसको पावर ही कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पावर, ठीक है। तो ये बेस एंड पावर, जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और पावर्स को क्या कराते हैं, ऐड करा देते हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी और बेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा पहला लॉ, ठीक है। इसको एक रियल एग्जांपल से समझ भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आता है, ठीक है, कि हम ले लेते हैं 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसको बेटा क्या करेंगे, बेस कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम है, और पावर्स को क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 की पावर
12 आएगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा एक तरीका। ठीक है, ये हमारा पहला लॉ हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। ठीक है, सेकंड लॉ हमारा क्या है बेटा? सेकंड लॉ कहता है डिवीजन में, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसी तरीके से ए डिवाइड कर रहा है, ए कोई बेस सेम है, यहाँ m है और यहाँ पर n है। ठीक है, m n डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? जब डिवीजन के अंदर आ जाता है तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा कि पावर को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जांपल है हमारा, एक ले लो। ठीक है, या तो हमको नंबर चेंज कर लेते हैं। नंबर 8 है, 8 की पावर 3 है, डिवाइड करने के लिए 8 की पावर 2 है। ठीक है, या तो इस तरीके से डिवाइड होता है या डिवाइड वाले इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बेटा हमारे पास। ठीक है, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2। ठीक है, दोनों को सेम ही तरीके से, इसको भी इस तरीके से और इसको भी, दोनों में से सेम तरीका लगाना है हमको। ठीक है, बेस कॉमन ले लेंगे, दो बार है तो एक बार ले लेंगे। ठीक है, और पावर को क्या कराना है? माइनस कराना है। 3 की पावर 3 और 2 को माइनस कराएंगे तो 8 की पावर आ जाएगा 1, और पावर 1 लिखने की हमको जरूरत होती भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ की। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है हमको? थर्ड लॉ कहता है कि हमारे पास ए है, इसके ऊपर पावर एम है, एन है। ठीक है, और इसके ऊपर ब्रैकेट देकर एक और पावर दी गई है, उसको कहा हमने एन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पावर की पावर क्या होता है बेटा? पावर की पावर होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम एन की पावर को एम से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 2 की पावर 4 और आगे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 2, ब्रैकेट में पावर दी गई है, इसकी पूरे की पावर 2 दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा? इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार है, और पावर्स को कराया जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 8 हमारा आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फोर्थ लॉ आया। ठीक है, फोर्थ लॉ में कहा गया है हमसे कि अब देखो, अब आपको पावर तो अलग अलग मिली थी, बेस सेम मिल रहा था, लेकिन अगर हमको बेस अलग अलग मिल जाए और पावर सेम हो जाए तब क्या होगा? ठीक है, चेक करते हैं बेटा। देखो, कहता है ए की पावर 2 है मल्टीप्लाई बी की पावर 2 है, तो अब क्या होगा? अब क्या करेंगे बेटा? पावर को जिस तरीके से हमने बेस को कॉमन लिया था, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग पावर को कॉमन ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर डिवाइड का होगा तो डिवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पावर को कॉमन लेकर। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 3 की पावर है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी है 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से और इनकी जो पावर होगी वो कॉमन ले ली जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 15 की पावर 4। ठीक है, तो ये बेटा हमारा चौथा लॉ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पांचवें लॉ की। ठीक है, पांचवा लॉ क्या कहता है हमसे कि जैसे कि ए के ऊपर पावर 0 हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दिया गया 30 और इसकी पावर 0 है। ठीक है, 30 की पावर 0 है का मतलब कि उसके ऊपर किससे 30 को 30 से मल्टीप्लाई कराना। ये होता है ना, अगर 1 यूनिट 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं 30 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कराओ, मतलब कि 0 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 0 करा दो। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा ना। ठीक है, लेकिन 0 नहीं आएगा यहाँ पर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो हमारा आंसर आएगा 1 ऑलवेज। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं, ये हमारे 5 लॉज हो गए बेटा। छठे लॉ की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा छठा लॉ क्या कहता है एक बार समझते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि ए के ऊपर पावर माइनस के 2 है। ठीक है, ये पावर क्या दी गई है? ए की पावर माइनस एन दी गई है। ठीक है, अब माइनस में पावर दी गई है तो मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में पहुंचा देंगे और डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, डिनोमिनेटर की पावर
एन, ठीक है। अब पावर जो है क्योंकि नेगेटिव होती नहीं है तो पावर पॉजिटिव ही रहती है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे बेटा, ठीक है। कि पावर को पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में वन के नीचे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये नई पावर है, ठीक है, नई प्रॉपर्टी है, तो इसको दो तीन एग्जांपल लेके समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमको दिया गया है 2 की पावर 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 की पावर 1, ठीक है। मतलब इसका पावर जो पावर होगा ना होली होगा, होली 1 आएगा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम 1 को कितनी भी पावर दे दें, ठीक है, आंसर क्या आता है 1 ही आता है ना, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर -5 दी गई है, ठीक है, 3 की पावर -5, ठीक है, 1/3 और इसकी पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 को किसी भी पावर को दे देंगे तो आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, इसलिए हम सीधा नीचे लिखते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। 1 के ऊपर पावर देने का कोई मतलब नहीं होता, 1 × 1 × 1 × 1 आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है, 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक केस और है, ठीक है। जब हमको नंबर फ्रैक्शन में दिए जाए, ठीक है, ऐसे दिया जाए हमको, ठीक है, ये 3/4 और इसकी पावर -2, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो तब क्या करेंगे बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो तब हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल्स कर देंगे और इसकी पावर को पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये 5 लॉस थे, हमने पांचों लॉ कर लिए हैं। फिर हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा ये हमने लॉस करे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हुआ एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको, ठीक है। कि अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिला है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितनी बार आया उतनी पावर लिख देते हैं, ठीक है। हमको नंबर दिया और कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो हम उसको प्राइम फैक्टर कराकर ये जितनी बार आता है उसको उस तरीके से लिखकर पावर बना की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। फिर पहला लॉ क्या कहता है, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड करा देंगे, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि अगर अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो पावर को हम माइनस करा देंगे, ठीक है। कहता है कि पावर की पावर दे रखी है तो पावर की पावर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अगर हमको बेस अलग अलग दे रखा है पावर सेम दे रखी है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करा देंगे और पावर को प्लस करा देंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी आप एडिशन में करोगे तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो नहीं होगी, ठीक है। फिर हम कहता है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 दे रखी है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बेस की पावर 0 दे रखी है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। कहता है कि अगर किसी भी बेस की पावर माइनस में दे रखी है तो वो 1 के फ्रैक्शन में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के साथ सीख लिया, ठीक है। कह रहा है कि हमको जो आंसर दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है फ्रैक्शन में और पावर माइनस में दे रखा है, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा लॉज हो गए, कुछ कुछ सीख लिया हमने एक्सपोनेंट के बारे में। फिर हम अपना वापसी आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 64 की पावर 1/2, ठीक है। देखो बेटा जैसे कि हमने करा ना, तो 64, ठीक है, 64 की पावर 1/2 दिया गया है तो हम क्या करेंगे 64 के क्या बना दें, 64 को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि उसकी पावर 2 हो जाए, ठीक है। तो हम इसकी पावर को 2 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2, ये हो जाएगा 32, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो हमारा 1 आएगा। लेकिन हमको पावर को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि पावर 2 हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। ये पावर 6 नहीं करनी है, ठीक है। तो हमको पावर 6 हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ठीक है, दो तरीके होंगे, ठीक है। या तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि 2 की पावर 6 और
1/2। जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के अंदर है ना, 1 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू द 4, 4 टू द 8। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया बेटा 8। ठीक है, और इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, बस हम इसको क्या करते हैं, 3 को और 3 को, ठीक है, इन तीनों को क्या करते हैं, 2 टू द 2, 2 टू द 2, सॉरी 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से कर सकते हैं बेटा। मैथ में एक क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज्यादा तरीके होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 32/1, 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो बेटा हम क्या करते हैं, 32 को फैक्टर करते हैं, बनाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब कि 32 को अगर हम देखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब कि 2 की पावर 5 होती है। ठीक है, तो 32 को एक्सप्रेस इस तरीके से करा के 2 की पावर 5। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं बेटा, 2 की पावर 5। ठीक है, पावर की पावर है तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करा दो, 2 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 बचता है। हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पर से 2 आता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमको 125। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, 125 के भी फैक्टर पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 है तो ये एक ऑड नंबर आ गया, तो ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से ये तो हो जाएगा, लेकिन आगे वाला 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 टू द 10। ठीक है, तो 10 हुआ यहाँ पर। ठीक है, 2 जो हुआ उधर चला गया, उसने 25 बना दिया उसको। ठीक है, 25 आया 5 के टेबल में। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 के टेबल में 5 टाइम में 25 आता है, 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आंसर आता है हमारा 1। ठीक है, तो 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करा जाएगा बेटा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई करती है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, मतलब कि हमारा आंसर आता है यहाँ से 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करके लो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। यहाँ पे कहता है कि 9 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 का प्राइम फैक्टर कर देंगे, तो 3 और फिर 3। 9 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 2, 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो हम यहाँ पर 9 को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, 9 की जगह हम क्या लिखते हैं, तो बस से साफ साफ करके लिखते हैं। ठीक है, 9 इज 9 के ऊपर है बेटा 3 की पावर 2। ठीक है, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, हम बना लेते हैं 3 की पावर 2 अपॉन, ठीक है, इसकी पावर 3/2। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा ही था, पावर की पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं पावर की पावर को, 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिवीजन में आ गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 का मतलब क्या है, हमारे पास बचा 3 इंटू 3 इंटू 3। कितना हुआ बेटा, 3 9, 9 27। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 27 आया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो हम 32 का प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 के टेबल में 16 टाइम है, फिर 2 के टेबल में 8 टाइम है, फिर 2 के टेबल में 4 टाइम है, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम है, और फिर 2 के टेबल में
वन टाइम इस तरीके से आता है। तो यहाँ से हमको निकलता है 32 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की पावर हमारा 5 आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। 32 2 की पावर 5, और 32 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 अपॉन, ठीक है, पावर की पावर आ गया बेटा। पावर की पावर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, क्योंकि डिवीजन के अंदर है, ठीक है। हमारे पास बचता है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होता है हमारा 4। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब 16 है हमारे पास, 16 को हमको बनाना है इसकी पावर, ठीक है, 2 का बनाते हैं। 2 की पावर 8, ठीक है। फिर 2 से कराएंगे 4, फिर 2 से कराएंगे 2, और फिर 2 से कराएंगे 1, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू होता है 2 की पावर 4, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं 16 ब्रैकेट में इसकी पावर 3/4 है। तो 16 को लिख सकते हैं, क्योंकि 16 होता है 2 की पावर 4। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख देते हैं 16 पे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर 3/4, पावर की पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। तो ये डिवाइड करेगा बेटा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या था, 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर आता है 8, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ठीक है। सेम सिमिलरली हम क्या करेंगे, 125 को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। 25 टाइम आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो हमारे पास 125 आता है 5 की पावर 3, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखते हैं 125 इसकी पावर निगेटिव में है, ठीक है, -1/3 है, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा, अब 5 को हम 25 को इसकी पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 1/3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई करती है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। -1/3, इसी वाले 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 5 की पावर -1, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक लॉ पढ़ चुके हैं, तो पावर नेगेटिव होती है तो क्या हो जाता है, ठीक है। पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू 1/5 इसका आंसर होता है। उम्मीद भी सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, यहाँ पर हमको इसको सॉल्व नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है हमसे, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए आया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और इसकी पावर दी गई है 1/5, ठीक है। देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है, तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं, और पावर हमारी क्या होती है बेटा, पावर हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम पावर को ऐड करते हैं, जहाँ पे देखो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, बेस एलसीएम लेकर बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम बनाते हैं बेटा 2 इंटू 3, ठीक है। इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, प्लस 1/5 इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम आया हमारा 15 आएगा, ठीक है। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन का रूल है, जिस नंबर से नीचे करा उसी नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, 2 हमारा हमने कॉमन ले ही रखा है, ठीक है। तो हमारा हुआ यहाँ पे 10/15 प्लस के 3/15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलता आता है, 15 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि सेम है, 10 + 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। जी उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, यहाँ नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, ठीक है, कि 1 की पावर 1/3
और 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है हमसे 7 से। ठीक है, जैसे कि हमको एक चीज़ पता है, ठीक है, हमको फ्रैक्शन से हटाना है यहाँ पर, ठीक है, फ्रैक्शन से हटाना है पावर को, तो क्या करेंगे, 3 की पावर -3 कर देंगे बेटा, जैसे कि हम पढ़ के आए, ठीक है। जैसे कि हमको पावर 3 दी जाती थी, किसी भी नंबर के हमको पावर दी जाती थी और पावर नेगेटिव होती, तो हम क्या करते थे, निगेटिव में पावर लगा दिया करते थे और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती थी फ्रैक्शन में पहुंचाने के बाद उसको। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है हमको। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है, हमको पावर नेगेटिव बनानी है तो हमने पावर को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया थी, जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो -3 × 7, -3 × 7 कितना हो जाएगा, 7 3 = 21, तो यहाँ पर हमारी पावर आती है 3 की पावर -21। ठीक है, या हम इसको वापसी फ्रैक्शन में लिख दें, ठीक है, तो 3 की पावर हमारी हो जाती है 21। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा इस वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या दिया गया है कि एक नंबर दिया गया, जैसे कि देखें हम 11 1 की पावर 4 और नीचे भी दिया गया 11 1 की पावर 11 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम डिवीजन के अंदर है, ठीक है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पावर का सब्ट्रैक्ट करें तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस को सेम बना लेते हैं। ठीक है, ये 1/4 है, इसको 4 लेना है, एलसीएम हमारा 4 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1/2 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है बेटा 11 1/4 -2/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे हमको आंसर क्या मिलता है, 11 की पावर 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 11 -1/4। ठीक है, ये हमारा बेटा पावर्स में आंसर आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं बेटा, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रूल दिया गया है बेटा, ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन अगर हम पावर देखें तो पावर क्या है, दोनों जगह सेम है। ठीक है, 1/2 और 1/2। ठीक है, जैसे कि हमारा फ्रैक्शन का रूल हमने रूल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जिसका फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने हमने वहाँ पर उसके सारे रूल्स पढ़े थे एक्सपोनेंशियल पावर वाले। ठीक है, तो सारे ही रूल यहाँ पर हमारे फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हम मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करा देंगे और पावर को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 8 से कितना होता है बेटा, 7 8 जो होता है 56, 56 की पावर 1/2, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है।